इस्लाम के विषय में भविष्य पुराण में कहा गया है कि एक ऐसा धर्म पैदा होगा मोहम्मद से और इस्लाम पैदा होने से हजारों साल पहले कह दिया गया है। बकरे जैसी दाढ़ी रखेंगे, राक्षस जैसा चेहरा होगा और एक नर पिशाच पैदा होगा जो 6 साल की अवस्था से बुढ़ापे में भी शादी करेगा एक बालिका से। मोहम्मद एक इसलिए सभी हिंदुओं से निवेदन है, सनातनियों से निवेदन है, तलवार खरीदें, अपने घर में माँ भगवती की पूजा करें, क्योंकि तलवार के जोर पर इस्लाम बढ़ा था। इसे तलवार के जोर से ही समाप्त किया जा सकता है। खुद को मुसलमानों का भाई कहने वाला संत युवराज आखिरकार मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंप ही गया, क्योंकि खुद को संत युवराज ने मुस्लिमों के एहतजाज से चमकाने की कोशिश की। सीए एनआरसी के दौरान ये संत युवराज सीए एनआरसी के शाहीन बाग के मंच पर पहुंच करके मुसलमानों का खुद को हितैषी बताता था, और आज उसने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की है, और एक एक कर तमाम नफरती चेहरे जो हैं वो खुल करके जहर उगलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके तुरंत बयान के बाद तमाम लोग जो हैं गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, जहां एडवोकेट अरफा खानम ने भी इनके खिलाफ एफआईआर शाहीन बाग के थाने में दर्ज कराई है। किस तरीके से बवाल मचा हुआ है संत युवराज के बयान को लेकर के, पहले किस तरीके से इसने जहर उगला है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में, एक बार इस वीडियो पर नजर डालिए। इस्लाम के विषय में भविष्य पुराण में कहा गया है कि एक ऐसा धर्म पैदा होगा मोहम्मद से और इस्लाम पैदा होने से हजारों साल पहले कह दिया गया है। बकरे जैसी दाढ़ी रखेंगे, राक्षस जैसा चेहरा होगा और एक नर पिशाच पैदा होगा जो 6 साल की अवस्था से बुढ़ापे में भी शादी करेगा एक बालिका से, और तलवार के जोर पर धर्म को चलाना चाहेंगे, और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। वो मानवता को नष्ट करने का नियम निकालेंगे, हिंसा पर आधारित होंगे, बलात्कार पर आधारित होंगे, पर एक दिन धीरे धीरे करके वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे। अब शिक्षा का विकास हो चुका है, अब इस्लाम के विषय में जो कमियां हैं सबको मालूम पड़ चुकी हैं, सब जान चुके हैं। इसलिए सभी हिंदुओं से निवेदन है, सनातनियों से निवेदन है, तलवार खरीदें, अपने घर में माँ भगवती की पूजा करें, क्योंकि तलवार के जोर पर इस्लाम बढ़ा था। इसे तलवार के जोर से ही समाप्त किया जा सकता है। हालांकि मेरे ऊपर काफ़ी सरकार प्रतिबंध भी लगा सकती है, और दुनिया के इस्लाम जितना भी है मेरा विरोध में हो गया है। मैंने 3 साल पीएचडी की है, इस्लाम को नज़दीकी से देखा है, जिहादियों को नज़दीकी से देखा है, आतंकवादियों को नज़दीकी से देखा है, इनकी अस्त्र शस्त्र बांटने की प्रक्रिया को देखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं गजवा हिंद नहीं होने देना चाहता। इसी सभी भारतीय सनातनी जितने भी हैं वो सभी तलवार रखें। आपने देखा कि किस तरीके से ये जहर उगल रहा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में, गुस्ताखी करता हुआ नजर आया। ये वही संत युवराज है जो कल तक खुद को मुसलमानों का हितैषी बता रहा था। ये वही संत युवराज है जो मुसलमानों के मंच पर घुस घुस करके, चढ़ चढ़ करके अपने आप को चमकाने का काम करता था। और जब लोगों ने इसकी बात को कंसीडर करना शुरू किया, और हम मुसलमानों की भी खास बात ये रही कि जब कोई हिंदू नाम का व्यक्ति मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करता है या मुसलमानों के पक्ष में बात करने की कोशिश करता है, तो उसे सबसे पहले अपना बनाते हैं। और यही खामियाजा आज भुगतना पड़ा है मुसलमानों को भी, जहां ऐसे लोग कब अपना असली रंग दिखा दें इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये संत युवराज सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ ही जहर नहीं उगल रहा, बल्कि ऑनलाइन तलवारें भी बेचने का काम कर रहा है। हिंदुओं को तलवारें बेचने का काम संत युवराज कर रहा है, जिसकी ऑनलाइन
ये बिक्री करता हुआ दिखाई दिया। इस वीडियो पर भी नजर डालिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संत युवराज, प्रमुख हिंदू सेना। और आपको ज्ञात है पूरे देश में ये हमारी माँ भगवती का प्रसाद तलवार बट रही है। ये तलवार रेलवे लाइन की बनी हुई है और इसकी 30 साल की गारंटी हमारी तरफ से है। विद लाइसेंस हम तलवार दे रहे हैं। 1250 रुपये की है। आपका बुकिंग का पहले हम पैसा रखते थे, अब बुकिंग 0 बैलेंस पर है। NCR के अंतर्गत में कोई भी बुकिंग का पैसा पहले नहीं लिया जाएगा। केवल आप अपना पता लिखा दें, कम से कम 5 तलवार बुकिंग कराएं, ये तलवार आपके घर पहुंच जाएगी। ये 3.25 फुट की है और लगभग 1.25 किलो वजन से ऊपर की है। मजबूत तलवार है, लोहे का हत्था है और ये रेलवे लाइन की बनी हुई है। जितने भी सनातनी हिंदू हैं सभी को अपने घर में ये तलवार रखनी है। मेरा नंबर है 99। इस पर आप जो कि तत्काल बुकिंग करें और भारत के किसी भी हिस्से में बुकिंग करने के लिए आपको लगभग 10% जमा करना अनिवार्य होता है, जिससे कि आपके घर पर डाक पहुंच सके। धन्यवाद। गृह मंत्रालय और PM हाउस में इसकी सूचना दे दी गई है। आपको लाइसेंस जायज मिलेगा। मेरे मित्रों, दोस्तों, आपने देखा कि एक तरफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी करता है, दूसरा मुसलमानों के खिलाफ जो है ये तलवार बांटने का काम कर रहा है और इसकी बाकायदा ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके अपने बयान पर गौर करवाता है। और अब इसके बयान के बाद कड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है, जहां एडवोकेट अरफा खानम ने इसके खिलाफ बिगुल फूंकने का काम किया है। और जैसे ही ये वीडियो लोगों के सामने आया तो सबसे पहले एडवोकेट अरफा खानम ने जा करके संत युवराज के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। जी हां, एडवोकेट अरफा खानम वही नाम जिन्हें लोग शाहीन बाग की शेरनी के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले, तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले, एडवोकेट अरफा खानम ने यह सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी और FIR की कॉपी भी उन्होंने साझा की जो इसके खिलाफ की गई है, जहां शाहीन बाग के थाने के बाहर खड़े होकर के उन्होंने तमाम बातें भी कही और लिखा कि संत युवराज जो मुसलमानों के कत्ले आम की बात करता है और हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी करता है, शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में ऐसे ढोंगी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई गई है और प्रशासन से जल्द ही इस पर कार्रवाई करने की मांग की गई है, क्योंकि ये लगातार जो है मुसलमानों का हितैषी होने का दावा कर रहा था और इसने खुद को किसान आंदोलन के मंच से भी चमकाने की कोशिश की। और ऐसा कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो इसके 10-20 पत्रकार बंधु जो हैं वो इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और जैसे ही संत युवराज जंतर मंतर पर किसी एहतजाज में पहुंचता है तो 10-15 मीडिया वाले इनके पीछे माइक लेकर के दौड़ना शुरू कर देते हैं और अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करते हुए दिखाई देते हैं कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, मुस्लिम हितैषी बात करते हैं, इसलिए लोगों ने इन्हें हीरो बनाने की कोशिश की। और आज यही शख्स मुसलमानों के पीठ में खंजर भोंकता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि संत युवराज के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी संत युवराज के ऊपर बड़ा एक्शन लिया गया था, जहां इसने पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अपशब्द कहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्द कहे तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा था और खुद संत युवराज के ऊपर रेप का मामला दर्ज है, जिसके चलते इसे 14 दिन से अधिक समय तक जेल की सलाखों के पीछे बिताने पड़े थे। आपको बता दें कि ये खबर भी सामने आई थी कि हरियाणा के फरीदाबाद में रहने वाली महिला का यौन शोषण करने वाला बाबा आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच ही गया था। 2017 में यह खबर संत युवराज के खिलाफ गोदी मीडिया ने प्रसारित की थी और यही वो दौर था जब संत युवराज मुसलमानों का हितैषी होने का लगातार दावा कर रहा था। और उसी दौरान जो है संत युवराज के खिलाफ एक हरियाणा के फरीदाबाद में रहने वाली महिला ने यौन शोषण करने का दावा किया था
और आरोप लगाए थे और उसी के चलते इसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। पुलिस ने मथुरा के तथाकथित संत युवराज को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी बाबा को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। यौन शोषण और संपत्ति हड़पने के मामले में फंसा था तथाकथित संत युवराज खुद को हिंदू सेना का राष्ट्रीय सदस्य कहता है। वो लोगों को धार्मिक प्रवचन दिया करता था, लेकिन उसकी करतूत सामने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। ये है असली चेहरा संत युवराज का, जहां उसने अपना असली रंग दिखा ही दिया। किस तरीके से संत युवराज को लेकर के बवाल मचेगा, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता हुआ दिखाई दूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।